ये जैसलमेर का वॉर म्यूजियम है। कोविड की वजह से बंद है, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप बाहर से ही देखिए, हम भी बाहर से ही देख रहे हैं। कभी मौका मिला तो आपको अंदर से दिखाएंगे। ये जैसलमेर का वॉर म्यूजियम के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम लोंगेवाल के वॉर म्यूजियम में जा सकें, जो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। ये तो बंद है, लेकिन हम उसको ट्राई करते हैं, शायद हम लोंगेवाला जा सकें। अभी हम हैं राधे राधे नमकीन भंडार में, जो कि गोपा चौक सदर बाजार में है। यहाँ पर मशहूर है प्याज कचौड़ी, जो कि ये देते हैं पुदीने की चटनी और मीठी इमली की चटनी के साथ। उसके अलावा यहाँ का मशहूर है समोसा, जो अभी हम आपको टेस्ट कराएंगे। पहले मैं कचौड़ी टेस्ट कर रही हूँ पुदीने की चटनी के साथ। बहुत सस्ता कचौड़ी है, आप आइए यहाँ टेस्ट करिए। यहाँ पर और बहुत कुछ मिलता है, ढोकला भी मिलता है, कचौड़ी, पकौड़े, ढोकला, और ये यहाँ का आलू समोसा है, ये भी बहुत मशहूर है। ये धनराज भाटिया जी की 82 इयर्स पुरानी शॉप है। यहाँ की दो चीज़ें बहुत मशहूर है, गोटवा लड्डू और पंचधारी लड्डू। आइए हम सबसे पहले गोटवा लड्डू टेस्ट करते हैं, जो कि बेसन, शक्कर और प्योर देसी घी से बना होता है। बिल्कुल बेसन का स्वाद आ रहा है, प्योर देसी घी का स्वाद आ रहा है। और इसके बाद हम टेस्ट करेंगे पंचधारी लड्डू। इसमें भी देसी घी का प्योर स्वाद आ रहा है। बाकी यहाँ पर और चीज़ें भी मिलती हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये 40 साल पुरानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड भांग शॉप है। वैसे तो हम भांग पीते नहीं हैं, अगर आप लोगों का पीने का मन करे तो आप यहाँ आ सकते हैं और भांग का मज़ा ले सकते हैं। राम राम सर। यहाँ का मशहूर ट्रियो रेस्टोरेंट है, जो जैसलमेर पैलेस के बिल्कुल साथ है। जैसलमेर महाराजा का पैलेस, रूफटॉप रेस्टोरेंट। ट्रियो का लाल मांस और साथ में तवा रोटी। It's yummy. किले की पार्किंग के अंदर ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट डेजर्ट बाइट। यहाँ का दाल बाटी चूरमा जो है वो सबसे फेवरेट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे दाल बाटी चूरमा का क्या रेट है और कैसे मिलती है। राम राम साहब। अब हमारी थाली आ चुकी है,
दाल बाटी, चूरमा, पापड़, गार्लिक चटनी। ये है कुत्ता जो हरी मिर्च है फ्राइड, साथ में है सैलड और थोड़े से चावल। तो अब मैं चटनी ही टेस्ट कर लेती हूँ, उसी से ही पता चल जाएगा। बहुत स्वाद, बहुत बढ़िया, उम्दा। ओनली लिविंग पैलेस इन इंडिया, 864 साल पुराना, 100 रुपये एंट्री और 150 रुपये कैमरा के टिकट। आइए चलते हैं जैसलमेर पैलेस के अंदर। ये देवी का मंदिर, एक किंग पैलेस, एक क्वीन पैलेस, सिटी का टॉप। अब यहाँ पहुँचे, यहाँ सोचेंगे राजपूत, ये ब्राह्मण, ये राजपूत, दो पार्ट है। वेज नॉन वेज, राजा रानी मिक्स वेज। ये रानियों के नहाने का रूम था, ये उस जमाने में राजा रानी के बाथरूम के जो आम पब्लिक के हो गए हैं। ये है वेस्टर्न टॉयलेट, जो अभी बने लेकिन यूज़ करने पर प्रिंस राजा रानी हो जा सकते हैं। कौन सा मौत का कुआं? ये बना बैरी सालबुट, मौत का कुआं। ये मारदा पैलेस है। यहाँ दरबार जो यहाँ के बलराज सिंह थे वो यहाँ रेजिडेंस निवास था उनका। और प्राचीन काल में उनके ये मकान होते थे, छोटी चुनाई होती थी, कोई प्रकार सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ इसमें। पत्थर पे इतना बारीक काम हो रखा है, पूरी हाथ की कारीगरी है, हाथ की कारीगरी है सारी। कोई प्रकार की मशीन का उपयोग नहीं है, ना कोई चूल्हा है, ना कोई सीमेंट है। पूरे फोर्ट पे कोई चूना सीमेंट नहीं है पूरे फोर्ट में कहीं भी। अभी थोड़ा बहुत किया है तो उसमें चूना सीमेंट है, बाकी पूरा ये इसमें बना हुआ है हाथ से। जैसलमेर जो किला बना हुआ है मेरू पर्वत पे बना हुआ है। जैसल सिंह ने इसका निर्माण किया था 1155 पे, तो जैसल प्लस मेरू इसलिए इसका नाम पड़ा जैसलमेर। इससे पहले ये कुछ नहीं था, खाली एक ढानी थी मान नाम से। फिर ये आए दुर्जन सिंह जी, फिर ये अलग अलग आते रहे। ये सब पुराने समय के है सब। बहुत बेहतरीन वर्क पत्थर के ऊपर। इस समय हम जैसलमेर फोर्ट के बिल्कुल टॉप के ऊपर है। तो फ्लैग का मतलब राजस्थान में यही होता है कि राजा जी यहीं पे ही हैं।
ये पटवा हवेली है, ये इतनी खूबसूरत है। इसका निर्माण गुमान सिंह बाफला द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुमान सिंह बाफला अच्छा। जैन थे, बाफला की उपाधि दी गई थी। हाँ। और 1800 में बन के थे, नींव रखी थी इसकी, और 1807 में बन के ये तैयार हुई थी। एक हवेली को बनाने में 12 साल लगे थे। इस समय पहले ये यहाँ पे मकान थे। तो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी जो यहाँ देखने आई थी पटवा हवेली, तो फोटोग्राफी कर रही थी, तो उसको लगा कि ये मकान यहाँ से हटाने चाहिए, तो उन्होंने उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके और ये सालम सिंह हवेली है, जिसे आजकल मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। ये वही सालम सिंह है जिसकी वजह से पालीकबाल गांव के 84 गांव ब्राह्मणों के खाली हो गए थे एक ही रात में इसके आतंक के कारण। ये उसकी हवेली है जैसलमेर के अंदर। इसको मारना भी आसान नहीं था, इसका वध भी इसकी मुंह बोली बहन ने ही किया था। जो इसकी मुंह बोली बहन थी उसने ही धोखे से इसको मारा था, इतना जालिम था। अब हम हैं कंचनश्री में, जहाँ की मखनिया लस्सी बहुत मशहूर है। इन्होंने अब नया आइटम भी स्टार्ट किया है, गपागप। तो हम मखनिया लस्सी टेस्ट करने जा रहे हैं और गपागप का भी स्वाद आपको बताएंगे। आइए। अब हमारे सामने कंचनश्री आइसक्रीम के श्री ऋषभ जी गबागब आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं वो आइसक्रीम कैसे बनती है, कैसे स्टार्ट होती है। आओ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। तो सबसे पहले इन्होंने गिलास लिया है, इसमें अपन ये डालेंगे सबसे पहले फ्रूट क्रीम। ओके। ये इसका बेस होता है फ्रूट क्रीम। फ्रूट Okay. क्रीम, फिर इसमें हमने डाली है रबड़ी। ओके रबड़ी, और अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम है केसर पिस्ता आइसक्रीम। ओके तो इसकी केसर पिस्ता आइसक्रीम फुली लोडेड। ये है गबागप 3 in 1। अब मैं टेस्ट करने जा रही हूँ गबागप। नाम से आपको ये बड़ा स्वाद लग रहा होगा। अब मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा है। मतलब मैं इसको उठा भी नहीं पा रही हूँ, ये इतना क्रीमी है। केसर का भरपूर स्वाद है। अब इसके नीचे फ्रूट क्रीम भी है, वो भी इसी की तरह स्वाद होगी। ये देखिए। अब गबागप के बाद मैंने टेस्ट करनी है मखनिया लस्सी, मगर उससे पहले मैं खाऊंगी नमकीन, क्योंकि अभी मैंने 1 मीठा खाया है, अभी 2 मीठे के बीच में नमकीन तो होना ही चाहिए।
नमकीन भी बहुत बार है। ये लस्सी बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत ही है। जरूर आइए, आइए, स्वाद आपको तभी पता चलेगा। रुकिए रुकिए रुकिए, एक चीज़ और, ये नॉर्मल लस्सी की तरह नहीं है, ये बहुत थिक लस्सी है, ये देखिए। और इसके साथ ये प्योर मलाई है, मक्खन मलाई, इसीलिए इसको कहते हैं मक्खनिया लस्सी। कोई भी टूर एक अच्छी चाय के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। मैं इस टाइम हूँ दिनेश टी स्टॉल पे, जो बिल्कुल कंचन श्री के साथ है। बड़ी उम्दा चाय है, मैं 2 पी चुकी हूँ, तीसरी अभी मेरे हाथ में है। तो आप आइए, कुकू की कॉफ़ी भूल जाएंगे, चाय पीजिए। (1156 AD के अंदर जैसलमेर बना था। एंड नाउ गाइस वी आर इन 1156 AD रेस्टोरेंट, और 1156 AD रेस्टोरेंट का सबसे मशहूर लाल मांस आपके सामने। जस्ट हैव अ सुनाओ दिन का अंत लाल मांस के साथ। एंजॉय अवर जैसलमेर। चलो, तुम एक चीज कहना तो भूल ही गए, मैं बोल देती हूँ। गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल। गुड मॉर्निंग जैसलमेर, गड़ीसर तालाब, जैसलमेर। जैसलमेर एक बेहतरीन चाय की चुस्की के साथ दिन की शुरुआत। तो अब हम जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकल रहे हैं। 280 किलोमीटर्स, 3 आवर्स। लेट्स ट्राई फॉर जोधपुर। यो बेबे। हाँ जी मैडम, रिकॉर्डिंग करने के मूड में नहीं हूँ आज, सुबह हालत खराब है। हालत खराब है। चाय पी लो, थोड़े फ्रेश हो जाओगे। इस समय हम एसआर के पेट्रोल पंप पे रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल 91.99 और डीजल 83.42। टैंक फुल हो रहा है इस समय। एक सीन दिखा देता हूँ। मैडम बहुत गहरी नींद में है। मैडम सो रही है।
मैडम को सोने देते हैं। दोस्तों, जोधपुर से 180 किलोमीटर दूर रामदेवड़ा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पे रामदेवड़ा जी के मंदिर आते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत मान्यताएं हैं इनकी। लोग इन्हें पीरों का पीर भी कहते हैं, बाबाओं का बाबा भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या है यहाँ पे इस मंदिर में, जो लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल खींचे चले आते हैं इस मंदिर में और यहाँ पे आके अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनके लिए आते हैं, फिर मन्नतें पूरी होती हैं, उनको भी पूरा करने के लिए आते हैं। आइए देखते हैं। हाँ सर, मंदिर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 50 मीटर। 50 मीटर। क्या मान्यता है इस मंदिर की? समाधि है बाबा की यहाँ पे। मंदिर अभी बंद है, खुला है? मंदिर खुला है रात के 9 बजे तक। अच्छा, भीड़ तो नहीं है ज़्यादा? भीड़ नहीं है, बिल्कुल। नाश्ता कहाँ मिलेगा? अच्छा, नाश्ता आगे चौक में। यहाँ नहीं मिलेगा कहीं आसपास? यहाँ आसपास नहीं, आसपास कुछ और नहीं रहेगा। श्री गणपति जैन भोजनालय रामदेवड़ा मंदिर के सामने नाश्ता करके चाय पी रहे हैं। अब मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए आइए, अब आपको मंदिर की ओर लेके चलते हैं। रामदेवड़ा के मंदिर के मेन एंट्रेंस में अब हम अंदर घुसने जा रहे हैं और अब मैं आपकी मुलाकात YouTube के चैनल में पहली बार रामदेवड़ा जी के वंशज श्री चंदन सिंह जी से कराऊंगा। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। 600 साल पुराना ये मंदिर है। आइए आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं। अब हम मंदिर के मेन परिसर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से आपको लाइव दर्शन होंगे बाबा रामदेव के, रामदेवड़ा के। क्या हुआ? बाबा यहाँ से भैरू राक्षस नाम का राक्षस यहाँ बस गया था और
12-12, 24 किलोमीटर में कोई आदमी नहीं एक पूरा बस लेता था। तो रामदेव जी ने उतार दिया, यहाँ घर को दफन किया। आप उनके वंशज हैं? हाँ, मैं उसका वंशज हूँ। आपका नाम क्या है? चंदन सिंह। चंदन? चंदन सिंह। चंदन सिंह, आप उनके वंशज हैं। धन्यवाद। अब बाय चांस ही हमारी मुलाकात रामदेवड़ा जी के वंशज चंदन सिंह जी से हुई, जिनकी हमने आपसे बात कराई, जो इस मंदिर के प्रमुख संरक्षक हैं। बाबा रामदेव जी के वंशज है, इसकी शोभा कोई मछली है, भाट कोई बनाई हुई है। आप कहाँ से बता रहे हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये क्या होता है भैया? ये बाबा जी के शादी का ढोल है, बजाने से मनोकामना पूरी होती है, जो भी काम बोलो पूरा होता है इससे। धन्यवाद। बहुत अच्छे दर्शन हो गए रामदेवड़ा के। जनरली लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ और मेहनत का सामना करना पड़ता है इस मंदिर परिसर के अंदर घुसने के लिए, लेकिन प्रभु की कृपा से हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और हमें यहाँ पे उनके वंशज से भी मुलाकात कराई आप लोगों की। अब हम वापस यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जैसलमेर से पोखरण, पोखरण से रामदेवड़ा। अब रामदेवड़ा से हमने रूट चेंज कर लिया जोधपुर जाने के लिए। अब हम रामदेवड़ा से वाया ओसियाँ होके जोधपुर जाएंगे। तो उसके पहले आएगा फलोदी, फलोदी से ओसियाँ, ओसियाँ से जोधपुर। तो ये रामदेवड़ा के बाद पहला टोल टैक्स जो आ रहा है, फलोदी से ओसियाँ पहला टोल। ओसियाँ में नवग्रह कुबेर मंदिर है जो सिटी से बाहर है। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ नवग्रह कुबेर मंदिर में क्या है। इसके लिए यहाँ से बाहर आके यहाँ फाटक पार करना पड़ता है, रेलवे का फाटक। आइए आपको मंदिर लेके चलते हैं, नवग्रह कुबेर मंदिर। तो लीजिए हम ओसियान पहुँच गए हैं। ओसियान जोधपुर से 65 किलोमीटर्स है और इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे के हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स बहुत ही मशहूर है। ऐसी एक फेवरेट हिंदू टेम्पल में आपको लेके जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूँ ओसियान क्यों अचानक पॉपुलर हो गया। वो इसलिए भी पॉपुलर हुआ क्योंकि ये जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर है और यहाँ आसपास बहुत सारे सैंड ड्यून्स हैं। अधिकतर सैंड ड्यून्स देखने के लिए आपको जैसलमेर जाना पड़ता है, जो जोधपुर से 300 किलोमीटर दूर है। तो जो लोग जोधपुर से जैसलमेर नहीं जा सकते, वो जोधपुर से वन डे का पैकेज लेके यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे सैंड ड्यून्स देख के वापस जोधपुर चले जाते हैं। तो इस समय हम ओसियाँ के प्रसिद्ध माता जी के मंदिर में पहुँच गए हैं। तो आइए आपको अंदर लाइव दर्शन कराते हैं।
कोविड के अंदर भोजन, लापसी, अन्य प्रसाद बंद है। बहुत ही सुंदर। आपका हाथ लंबा है, आप पाएंगे। मैं तो पा ही नहीं रही हूँ। ये मंदिर के पीछे से सारे का सारा व्यू। आगे बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर। पत्थरों का वक्त देखिए। उल्टी उल्टी ले अंदर 7 फुट ऐसे खींच सेल्फी। मंदिर परिसर के अंदर की फोटो खींचना मना है, तो इसलिए बैक साइड का व्यू अंदर जाके कोशिश करता हूँ कि शायद पंडित जी से बात कर लूँ। ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट। बहुत ही खूबसूरत मंदिर। पंडित जी के साक्षात दर्शन करते हुए बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर। यहाँ से नीचे नीचे आते ही भैरव बाबा का मंदिर है। हमारे मुख्य पंडित जी बैठे हैं, इनकी कृपा से हम यहाँ वीडियो बनाने दे रहे हैं हमें। नहीं तो इस मंदिर का वीडियो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ओसियां के माता जी के मंदिर के ठीक सामने एक शॉप है, माँ सच्चाई सूखा साग भंडार, जिसके अंदर सारी केर, सांगरी, चाय मसाला, दूध मसाला, पुदीना, काचरी, चटनी, जितनी चीज़ें वो सारी की सारी यहाँ मिलती हैं। और जहाँ मसाले देखती है प्रिया, वहाँ जरूर पहुँच जाती है। तो प्रिया देखते हैं यहाँ क्या ले रही है। हाँ जी, क्या पसंद आया आपको? स्पेशल तो मुझे ये पसंद आया, लहसुन चटनी है ये लहसुन की चटनी पसंद आई है जी। इसे सूखी पाउडर है, हाँ। सब्जी में डालो, मैंने टेस्ट भी किया, बहुत स्वाद है। चलो बढ़िया, देखते हैं। अब हम आपको लेके जा रहे हैं ओसियान के सैंड ड्यून्स पे। देखते रहिए, विद इन 2 मिनट्स हम ओसियान के सैंड ड्यून्स पे होंगे।
हाँ सर, कहाँ ले जाओगे? ऊपर डेजर्ट अच्छा, कितने का? आधे घंटे का 500 रुपये का। कितना ऊपर ले जाओगे? पूरा तीनों डेजर्ट करेंगे, ये वाला, ये और एक इसके पीछे, तीनों डेजर्ट पे राइड होगा, एडवेंचर। बस इतना ही डेजर्ट है? हाँ, पीछे है 5-6 किलोमीटर की राइड है पूरी। मेरे को नहीं करना भाई, मैं सैम से आया हूँ, मैं तो वैसे ही आ गया देखने। थैंक यू। अच्छा, ये जोधपुर के सबसे पास यही है? हाँ, यही है। तभी लोग यहाँ आ जाते हैं जोधपुर से, जो वहाँ नहीं आ पाते जैसलमेर। जैसलमेर नहीं जाते, वो इधर ही आते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब ओसियान से चलते हैं जोधपुर की तरफ। आज शाम की हमारी ट्रेन है और लेट ना हो जाए, इसलिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय। अब हम सैम पहुंच गए हैं। हमने ओएसिस रिजॉर्ट कैंप बुक कराया है। सबसे अच्छा हमें यही लगा है, हमने बहुत सारे देखे मगर दिस इज द बेस्ट, तो यहीं आके रुकिए। अब हम ओएसिस के नाइट कैंप में जा रहे हैं। पीछे आप गाना सुन ही रहे होंगे, पधारो मारो देश, इसी से इनकी शुरुआत होती है। तो आइए हम इंजॉय करते हैं। कम ऑन।
सांगड़ी, ये है कड़ी, दाल बाटी, दिल्ली वालों के लिए आलू की सब्जी, साथ में है पापड़ और ये मिष्ठान में है गुड़। आखिरी में खाना है। गुड मॉर्निंग, सैम डेजर्ट में हेल्दी ब्रेकफास्ट टाइम। इडली, सांबर, पोहा, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम and tea. Hello friends, now it's checkout time. यहाँ का चेकआउट टाइम है 9:30. आपको 9:30 यहाँ से चेकआउट होना पड़ेगा। So guys, we are leaving 107 room number Oasis. Now we are proceeding towards Kuldhara. So we will catch you in Kuldhara in some time. So guys, stay tuned. अब हमारे साथ है ओएसिस के मैनेजर दिनेश जी। दिनेश देवासीना मैम। हाँ जी। टेलीफोन नंबर मैम 9610302666। आप यहाँ आने के लिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है। इसके बिल्कुल सामने अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये बिल्कुल सैंड ड्यून्स के सामने ही है। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग हुई है। बॉर्डर पिक्चर, नन्हे जैसलमेर और कौन सी पिक्चर है, बजरंगी भाईजान, ऐसी बहुत सारी पिक्चरों की यहाँ शूटिंग हुई है। और आप आइए, यहाँ रहिए, बहुत अच्छी लोकेशन है, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू। Sam Desert. Have a ride. So, आप हो जैसलमेर के सैम के अंदर। अमेजिंग प्लेस। अब हम रात को भी यहीं पे रुकने वाले हैं। अब सोचो, रात को यहाँ पे म्यूजिक पार्टी होगी सैम डेजर्ट के अंदर। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। ये वो जगह है जहाँ पर इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। हम निकल गए हैं मॉर्निंग में। यहाँ से 282 किलोमीटर्स दिखा रहा है जैसलमेर। लगभग हमें 4 से 4.5 घंटे लगेंगे। जैसलमेर जाने के 2 रास्ते हैं जोधपुर से। हम वाया पोखरण होके जा रहे हैं। हाँ जी, वही पोखरण जहाँ पे परमाणु विस्फोट हुआ था। तो गाइस, ये गांव है लाठी। ये पोखरण से 50 किलोमीटर आगे है जहाँ पे परमाणु विस्फोट हुआ था। तो अब हम यहाँ पे आगे परमिशन के लिए जा रहे हैं। देखते हैं ये लोग हमें परमिशन देते हैं या नहीं देते। नमस्कार, ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कौन सी जगह है? पोखरण से ये लाठी में हुआ था ना? हाँ, नहीं, यहाँ मिलिट्री का बेस कैंप है ना, वहाँ तक जा सकते हैं। किधर? लाठी से आगे क्या है? मतलब अब ऐसा हो गया कि उस जगह अगर जाओगे तो आपको हाथों में खारिश हो जाती है, मतलब ऐसे स्किन की एलर्जी हो जाती है। न्यूक्लियर की प्रॉब्लम तो रहती है ना। जाने नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। न्यूक्लियर जहाँ पर टेस्टिंग होती है, अभी हमें पता चला है यहाँ से कि उस जगह हमको जाने ही नहीं दिया जाएगा। यहीं से आप हो जैसलमेर के सैम के अंदर, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। कैसी लगी आपको ये जगह मुझे बताएं, कमेंट्स करें, मुझे सब्सक्राइब करें और बेल करना बिल्कुल ना भूलें। चलो
हाँ जी, Hi. Camel riding inside. चल अब डेजर्ट में चले अंदर। नहीं नहीं अरे कैमल पे तो डेजर्ट के अंदर ही जाते हैं। नहीं नहीं, जितना भैया लेके जाएगा उतना ही ठीक है। अरे थोड़ा अंदर तो चलेंगे ही। अबे भैया हमें सम के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जा रहा है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से पूरा जैसलमेर नजर आता है। अच्छा, तो ये सम के पीछे वाला हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? थार डेजर्ट, रियल थार डेजर्ट। अच्छा, बॉर्डर की शूटिंग कहाँ हुई थी? वो इस डेजर्ट में। अभी थार डेजर्ट के अंदर है हम, और ये सैम के भी ऊपर है। सैम के पीछे जाओ, तकरीबन आधा घंटा चल के आगे ऊंट से ये आता है डेजर्ट। अब यहाँ पे आप एक बार रेत की क्वालिटी देखो, प्योर रेत। उतर जा यार प्रिया। नहीं नहीं, because देखो मैंने किसी चीज के लिए मना नहीं किया ना। क्या प्रॉब्लम है यहाँ उतरने में? मैं नहीं उतरूंगी, मैं बैठी हूँ, मैं एक बार बैठ गई हूँ, अब एक ही बार उतरूंगी मैं। Beautiful. आराम से आप ये पीछे पूरा थार है। ये देखो, हम एक्चुअली वहाँ थे, वहाँ से चल के यहाँ आए। अंधेरा हो रहा है, अब हमें ये वापस हमारे कैंप की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हम ओएसिस के नाइट कैंप में जा रहे हैं। पीछे आप गाना सुन ही रहे होंगे, पधारो मारो देश। इसी से इनकी शुरुआत होती है, तो आइए हम एंजॉय करते हैं। Come on. Now, I'm just telling you one thing. अब मैं इस समय इंडिया के नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस पे हूँ, एंड आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। दिस इज कुलधरा। लेकिन यहाँ पे एंट्री करते ही जो हमें सबसे पहले सबसे बड़ा भूत मिला इस एरिया का, वो ये साहब है। तो ये कहते हैं, हाँ भाई साहब, यहाँ पे कोई है क्या, कोई भूत वगैरह है ऐसा? तो है ना सर, भूत है? हाँ, बड़े बड़े भूत रहते हैं। बड़े बड़े भूत रहते बड़े हैं? बड़े भूत रहते हैं साहब। तो एक काम करते हैं, प्रिया की तो इस समय हवा निकली हुई है, तो हम आगे चलते हैं। क्यों प्रिया, चले फिर अंदर चले? चलो चलते हैं, आपकी विशेष हमारे साथ है। भूत दिखा तो आपको भी दिखा देंगे। चलो, अब हमारी एंट्री गेट है। ये हमारे साथ दिल्ली की एक और कपल है, तो हम इनके साथ आगे गाड़ी पे चलेंगे। थैंक यू सो मच। आपका नाम? GS गुप्ता। अच्छा, चलो चले मिसेस, या तो अब मैं मिस्टर और मिसेस गुप्ता के साथ हम कुलधरा के अंदर एंट्री ले रहे हैं। पालीवाल ब्राह्मणों का एक गांव, जहां 170 साल पहले जैसलमेर के महाराजा और मंत्री सलीम सिंह के द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण रातों रात इन पालीवाल ब्राह्मणों ने ये गांव छोड़ दिया था। सो नाउ वी आर एंटरिंग इन पालीवाल गांव। आइए अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ ऐसा क्या है। हेलो गाइस, ये आप देख रहे हैं, ये सारा विलेज है। कहते हैं कि अब यहाँ कोई नहीं बच सकता। इस विलेज को एक श्राप है कि इस विलेज में अब कोई नहीं बच सकता, और इसे हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। 6 बजे के बाद आप यहाँ नहीं रुक सकते। अब इसमें कितनी सच्चाई है
ये हमें नहीं पता। प्रिया एक मिनट रुकियो, आगे वाले पे चलते हैं। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, स्टार्टिंग वाले में चलते हैं। नहीं, स्टार्ट नहीं, हम इस पे जाएंगे। अरे मैं तुझे कह रहा हूँ ना, तू डर लग रहा है क्या तुम्हें? अरे नहीं, डरने वाली बात नहीं है, तू रहने दे। अरे रुक तो जा, नहीं रहने दे, इस पे नहीं जाना, आओ आगे आओ। बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे। ये देखो, ये पुरानी गवर्नमेंट की है इधर की। क्या बात करें? यहाँ से ऊपर चलते हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं हिम्मत करके। ओ माय गॉड, देखिए कितना बड़ा गांव है ये रातों रात खाली हो गया था। ये एक मिस्ट्री प्लेस है, जैसलमेर के अंदर कुलधरा। कहा जाता है इस गांव पे श्राप है कि यहाँ पर कोई बस नहीं सकता। 107 साल पहले ये गांव पूरी तरह खाली हो गया था, लोगों ने रातों रात खाली कर दिया था। तो कहते हैं ये हॉन्टेड प्लेस भी है, इसलिए 6 बजे के बाद यहाँ किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। अभी हमारे साथ और भी टूरिस्ट है, इसलिए हमें यहाँ पर इतना डर नहीं लगता। डेफिनेटली अगर आप यहाँ अकेले होंगे तो आपको हल्का सा भय का एहसास होगा। इसलिए यहाँ पर 6 बजे के बाद एंट्री बंद है। 6 बजे के बाद आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। अगर एंट्री बंद है, डेफिनेटली कुछ है, तभी एंट्री बंद है। ये स्टेपवेल है पारीवाल गांव के लोगों का। हमने पूरे का पूरा गांव देख लिया। हम यहाँ से वापस की तरफ निकल रहे हैं। पीछे पूरा गांव है उनका, सारे का सारा आप देख रहे हो। और स्टेपवेल, लेट्स लीव दिस प्लेस as early as possible. Bye bye. And now guys, we are in 1156 AD restaurant. और 1156 AD रेस्टोरेंट का सबसे मशहूर लाल मांस आपके सामने। या जस्ट हैव अ लुक। So guys, finally we are leaving. So guys, finally we leave Jodhpur. It's really amazing trip. बहुत मज़ा आया। जोधपुर, जैसलमेर, खाना, घूमना, Sam, each and everything. So love you guys. Take care. Enjoy. Subscribe, like or comments. Anything. Do whatever you want to do. Enjoy your life. Bye bye Jodhpur.